हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और हम स्मार्ट क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास का जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास बुक है, यानी कि सेकंड जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 8। ठीक है, चैप्टर का नाम है ग्रामीण विकास। यानी कि जो गांव का जो क्षेत्र था, हमने गरीबी के बारे में पढ़ लिया था और अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो गांव का जो क्षेत्र था, सरकार ने ऐसा क्या क्या किया कि जो गांव का क्षेत्र धीरे धीरे विकसित हो गया और उसमें कौन कौन सी चीज़ों को अपनाया था, कौन कौन से हमने प्लानिंग करी थी। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और अगर इससे पहले कि आपने अगर वीडियोज नहीं देखी हैं तो इससे पहले के सभी चैप्टर्स क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्लीज़ उनका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जो स्टूडेंट वो पीछे के चैप्टर्स नहीं देख के आए हैं तो आप वो प्लीज़ चैप्टर देख लीजिए। इससे आपको क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इतना वो वाली वीडियो देखिए, हम अपना काम शुरू करते हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू और स्मार्ट क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रामीण विकास, कि जो ग्रामीण विकास है वो क्या है और कैसे इसका कैसे कैसे क्या क्या इसका उद्धार हुआ था गाँव का, देख लेते हैं। तो जो ग्रामीण विकास है, ग्राम का यानी कि जो ग्रामीण विकास से अभिप्राय है सतत विकास और व्यापक सामाजिक आर्थिक क्रिया से है, जो कि ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं को सुधारने में मदद करता है। मीन्स यहाँ पर कहने का देखो एक वर्ड आया है यहाँ पर, सतत विकास। सतत विकास का मतलब क्या होता है? देखिए, सतत विकास का मतलब होता है कि आपको बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए आपको क्या करना है, देश का विकास करना है या उस जगह का विकास करना है, जिससे कि वहाँ के जो समाज है, वहाँ की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो अच्छे से सुचारू रूप से चल सकें और लोगों का विकास हो सके। अगर ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित किया जाता है तो यहाँ देश को विकसित बनाने में अधिक योगदान देता है। इससे देश का भी विकास होता है। मतलब अगर आपको पता ही है, आपने सुना होगा कि जो भारत है वो ग्रामीण क्षेत्र में बसता है, मतलब गांव गांव में भारत बसता है। तो मतलब जो ग्रामीण है वो कृषि प्रधान देश है जो भारत है, और भारत ज्यादातर गांव पाए जाते हैं भारत के अंदर। अगर भारत को विकास करना है, भारत को अगर विकसित बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करना ही पड़ेगा। तो हम मुख्य रूप से इस चैप्टर में कौन कौन से बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है मानव संसाधनों के विकास पर डिस्कस करने वाले हैं, आधारित भूत संरचनाओं पर डिस्कस करने वाले हैं, और भूमि का विकास और गरीबी को दूर करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए थे उनके ऊपर मुख्य रूप से हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने चैप्टर की। तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं मानव संसाधनों का विकास। यानी कि मानव संसाधनों का विकास क्या है? तो जो मानव संसाधन है, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में सुधार। मतलब इनका काम था कि मानव जो संसाधन थे उसमें शिक्षा इसका विकास करना, स्वास्थ्य का विकास करना और उसके स्किल में सुधार करना। मतलब उसकी टेक्नोलॉजी या उसके अंदर जो भी हुनर है उसको डेवलप करना, ये इनका मुख्य रूप से पेशा था। अगर हम बात करें कि भौतिक विकास क्या है, तो भौतिक विकास में आधारिक संरचना का विकास, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसमें बिजली, सिंचाई, साख और यातायात ये सारी चीज आती हैं, और कृषि क्षेत्र का विकास करना। ठीक है, आगे देखते हैं कि भूमि के जो भूमि है उसका सुधार और उसका विकास करना, जैसे कि जमींदारी, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी, उसके बाद में बिचौलियों की समाप्ति, लगान जो था उसको नियमित करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद में भूमि संबंध में शोषण की समाप्ति, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। मतलब किसी का शोषण नहीं होगा, किसी की जमीन नहीं हड़पी जाएगी अब। उसके बाद में जोतों की चकबंदी, चकबंदी हम अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं पहले। उसके बाद में सहकारी कृषि का प्रारंभ, मतलब सहकारी कृषि यानी कि सरकारी तरीके से कृषि, वैज्ञानिक तरीके से कृषि करना। उसके बाद में बरानी कृषि, जो बागानी सॉरी जो ये बागानी है, बागानी कृषि, शुष्क कृषि का विकास करना। मतलब जो आपका क्या होता है, मौसम के अकॉर्डिंग
उसके बाद में आपका मेड़बंदी, मतलब जो खेत है उसके चारों तरफ जैसे मिट्टी का कटाव ना हो सके उसके चारों तरफ क्या है, पेड़ों की मेड़ लगा देना। उसके बाद में सिंचाई का विकास करना, अलग अलग तरीके से सिंचाई को डेवलपमेंट करना। उसके बाद में मिट्टी का सर्वेक्षण एवं संरक्षण कार्यक्रम चलाना, मतलब हमें ये पता लग जाए कि किस एरिया में किस तरीके की मिट्टी है और उसमें कौन सी फसल होती है। तो इससे क्या होगा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाएगा और हमारी उत्पादन क्षमता में और उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। ठीक है, हम बात करते हैं कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि। तो वो कैसे करी थी, तो सबसे पहली चीज गरीबी का उन्मूलन, यानी कि 28% जो जनसंख्या है वो आज भी गरीबी रेखा के नीचे है। ये हम ऑलरेडी पहले चैप्टर में कवर कर चुके हैं इससे पहले। उसके बाद में कम जो जो कमजोर वर्गों के जो लोग हैं उनके लिए कड़े सुधार करना। उसके बाद में रोजगार के अवसर प्रदान करना, ये क्या है, गरीबी का उन्मूलन करना था। उसके बाद में दूसरा क्या है, ग्रामीण साख। तो ग्रामीण साख क्या है कि यानी कि जो गांव के क्षेत्र का विकास करने के लिए साख एक मुख्य भूमिका निभाता है। क्यों, गांव में मुख्य रूप से जो किसान होते हैं उनको लोन की जरूरत होती है। तो यह सुविधा कृषि और गैर कृषि क्षेत्र दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा मुख्य मानी जाती है। तो ग्रामीण साख के स्रोत कौन कौन से हैं, तो दो स्रोत होते हैं, एक गैर संस्थागत होता है, एक संस्थागत स्रोत होता है। तो गैर संस्थागत में क्या होता है, देखिए साहूकार हो गए बड़े बड़े, रिश्तेदार से हम पैसा ले लेते हैं, व्यापारी या कमीशन एजेंट से हम पैसा ले लेते हैं, बड़े बड़े जमींदारों से हम पैसा ले लेते हैं। तो ये गैर संस्थागत है, यानी कि इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता है कि हमारे साथ धोखाधड़ी भी कर सकते हैं। लेकिन जो संस्थागत साख आती है वो है आपका सहकारी साख हो गया, मतलब जो बैंक वगैरह होते हैं, भूमि सुधार बैंक हो गए, व्यापारिक बैंक हो गए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गए, उसके बाद में सरकार हो गई, उसके बाद नाबार्ड हो गया, उसके बाद में SHS, ठीक है, यानी कि SGS, ठीक है। ये आपका क्या है, स्वयं सहायक समूह है। ये भी क्या है, ये ज्यादातर मुख्य रूप से मछली पालन, ठीक है, ये मछली पालन वाले समूह को बहुत अच्छी के तरीके से उनको पता होगा और बहुत अच्छी तरीके से उनको हेल्प करता है ये वाला समूह जो मछली वगैरह पकड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें कृषि विपणन, यानी कि कृषि का व्यापारीकरण, यानी कि कृषि विपणन क्या होता है, वह प्रक्रिया है जिसमें फसलों का संग्रहण किया जाता है, भंडारण किया जाता है, प्रसंस्करण किया जाता है, परिवहन किया जाता है, पैकिंग करी जाती है, वर्गीकरण किया जाता है और कृषि उत्पादों का वितरण किया जाता है। मतलब कृषि विपणन यानी कि अगर हम व्यापारिक कृषि करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी फसल की कृषि हम करेंगे जिससे हमें बेनिफिट ज्यादा हो। फिर हम उसका क्या करते हैं, अच्छे से उसका वर्गीकरण, हम मतलब हम उसको क्या है, उसके वर्गों में बांटते हैं कि भाई इस क्षेत्र में ये वाली इस तरीके से, मतलब उसको कहाँ कौन सी फसल अच्छी है। उसके बाद में संग्रहण किया जाता है, भंडारण, प्रसंस्करण, उसको इधर उधर ले जाने की और पैकिंग की सुविधा होती है। ये सारी चीज हम क्या करते हैं, कृषि विपणन में किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसान अपनी फसल को एक उचित कीमत पर बेचता है और जिसका उपभोग देश के सभी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। जैसे हम लोग शहर में रहते हैं तो आटा वगैरह हो गया या फिर मिर्ची वगैरह कहाँ से आती है, मतलब जो भी हम खाते हैं सब्जियां वगैरह कहाँ से आता है, ये सब ग्रामीण क्षेत्र से ही आता है। उसके बाद में अगर हम बात करें किसानों की समस्याएं, तो किसानों की कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, इन पर भी आपका डिस्कस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो किसानों की कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो सबसे पहली चीज बड़े व्यापारियों द्वारा शोषण। जो बड़े बड़े मंडियों के जो साहूकार होते हैं, मंडियों के जो मालिक होते हैं, मंडियों में जो अर्दलियां होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, वो जो छोटे किसान होते हैं जब वो फसल बेचने जाते हैं तो उनकी फसलों को क्या कर लेते हैं, वो मतलब खाने की कोशिश करते हैं, डकारने की कोशिश करते हैं, मतलब बहुत बुरा हाल उनका करते हैं। फसलों की माप कम देते हैं, मतलब उनको होती फसल उनकी ज्यादा है तो बोलते हैं कि कम है, इसमें गर्दा ज्यादा है, इसमें गंदगी ज्यादा है, इसकी सफाई ये नहीं हुई है, वो नहीं हुई है, मतलब उनको बहुत तरीके की सारी पट्टियां पढ़ा देते हैं। उसके बाद में उनको कम कीमत देते हैं और जो नहीं मानता है उसके साथ में गुंडागर्दी वगैरह करते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, बड़े जो व्यापारी होते हैं वो शोषण करते हैं छोटे बेचारे किसानों का। दूसरी चीज क्या है, बाजार सूचना का अभाव उनके पास में होता है। मतलब किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास में सूचनाओं का अभाव होता है, मतलब सूचना उनके पास में प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिसके कारण उनको बाजार का ज्ञान सही से नहीं होता है और वो बेचारे लुट जाते हैं।
तो उसके बाद में सही समय पर क्या होता है, सूचना ना मिलना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, जिसके कारण उनको क्या होता है, जो सरकार के द्वारा फैसिलिटी वगैरह जो होती हैं वो समय पर नहीं मिल पाती हैं। सरकार कभी क्या करती है, बीच बीच में बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है, जिससे कि किसानों को बहुत सारी सारी चीज़ों को क्या होता है, अच्छे से उनकी फसलों के दाम दिए जाते हैं, उनकी फसलों को खरीदा जाता है। तो उनको सूचना ना मिलने पाने के कारण क्या होता है, उससे वंचित रह जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, संग्रहण की सुविधाएं। मतलब क्या होता है कि ज्यादातर जो फसल का जो भंडारण उनके पास में नहीं हो पाता, वो ज्यादा मात्रा में फसल का भंडारण नहीं कर पाते, उनके पास ज्यादा सुविधाएं नहीं हो पाती है, जिसके कारण उनको मजबूरी में कम दामों पर अपनी फसल को बेचना पड़ता है और नुकसान में हो जाते हैं। कम सुविधाएं उनके पास में होती हैं, ज्ञान का ना मिलना और कम संस्थान होना, मतलब हर जगह फसल को बेचने की संस्थाएं नहीं होती हैं, तो दूर दूर होती है, जिसके कारण छोटे किसान क्या करते हैं, अपनी फसल को बड़े किसानों को खेत में ही बेच देते हैं या फिर गांव में ही बेच देते हैं। तो वो जो वहां का किसान होता है वो वहीं से उनको क्या कर लेता है, खरीद लेता है। तो जिसके कारण उनको क्या होता है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीजों का समस्याओं का सामना करना पड़ता है गांव के लोगों को, यानी कि गांव के किसानों को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आपको अच्छे से वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको बहुत अच्छी समझ में आई है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम यानी कि 2021 के बोर्ड एग्जाम के इकोनॉमिक्स के एग्जाम से पहले मैं पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा दूंगा। आई प्रॉमिस कि आपको वीडियो पूरी कंप्लीट मिल जाएंगी ऑल चैप्टर्स की, यानी कि इसके पूरे पूरे 12 के 12 चैप्टर की आपको वीडियो पूरी अपलोड मिलेंगी हमारे चैनल पे। तो ये मौका बिल्कुल भी मत छोड़िए, अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए।